अ साइलेंस वॉइस ये कमाल की एनिमे मूवी है। इसे मैंने जब देखा तो इसे देखने के बाद ये लगा कि आप लोग को ज़रूर ये शेयर करना चाहिए और ये आप ज़रूर देखें। इस मूवी में इशिता यानी शू और निशिमिया है जो बोल नहीं सकती है, जो हल्का हल्का सुनती है। पूरे कहानी में ये अपने इशारे से बात करेगी। निशिमिया अपनी स्कूल जाती है और टीचर उसे इंट्रोड्यूस करते हैं और वो अपने बारे में बताती है कि मैं निशिमिया हूँ। फिर दोस्त लोग उसे समझते हैं पर कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता, सब उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि वो बोल नहीं सकती है। और ये शू है इशिता जो सबको हर समय परेशान करता रहता है। इसे सिर्फ परेशान करने में सबको मज़ा आता है और वो अपने दोस्तों को ही परेशान कर रहे हैं, उसके ऊपर बैठकर उसे पेंसिल से मार कर, और जिसमें इसे मज़ा आता है। यहाँ पे निशिमिया को पढ़ने के लिए बोला जाता है, वो पढ़ती है और उसका आवाज़ सुनकर इशिता उसे और मजाक उड़ाता है, ऐ ऊ करके पढ़ता है, जिससे उसे बहुत ही बुरा लगता है। उसके बाद टीचर्स कहते हैं कि कोई साइन लैंग्वेज में बात करना सीखेगा तो कोई नहीं सीखता। तो उसके साथ एक और लड़की आती है जो उसके साथ साइन लैंग्वेज में बात करती है और उसे बहुत ही अच्छा लगता है, वो सीखना चाहती है साइन लैंग्वेज निशिमिया के साथ। और दूसरे दिन निशिमिया आती है अपने क्लास में एक फ्लावर के साथ, जो फ्लावर वो इशिता को गिफ्ट करने वाले थे दोस्ती के लिए। पर वो जब रुकती है क्लास में तो देखती है इशिता यानी शू ब्लैक बोर्ड पर कुछ उल्टा सीधा लिख रहा है उसके नाम से, और लिखकर दूसरों को बदनाम करता है और बाद में खुद मिटाने लगता है। उससे बहुत निशिमिया की ईयरिंग उसमें गिर जाती है। उसके बाद प्रिंसिपल आता है और पूछता है कौन उसका ईयरिंग्स गिरा है, जो कि बहुत ही महंगा होता है। इसके बाद उसे सब कोई से पूछता है कि कौन गिरा है, तो कोई बोलता नहीं है, लेकिन लास्ट में उसके दो टीचर आके ही बोल देता है कि वो इशिता ही है और शू ही उसे परेशान कर रहा है। उसके बाद उसे उठाकर डांटा जाता है। अब निशिमिया उससे दोस्ती करना चाहती है पर वो क्लास के बाद उससे फिर से झगड़ा करता है और उसे मारने पीटने लगता है। फिर मारते मारते चोट भी लग जाती है एक दूसरे को। चोट लगने के बाद बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद इशिता और निशिमिया दोनों अलग अलग हाई स्कूल में जा चुके हैं और अचानक एक दिन इशिता को बुरा लगता है और वो उससे मिलने जाता है, उससे बात करने के लिए कि क्या हुआ। फिर उसे एक टेक्स्ट बुक देता है जिससे वो बात करने के लिए वो करना चाहता है, बट क्लास बात नहीं हो। फिर अचानक एक लड़का आता है और कहता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम उससे मिल नहीं सकते, तुम उससे बात नहीं कर सकते, जो कि उसे वो बन गिफ्ट करने आया था, जिससे उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो वापस चला जाता है। और वहाँ पर इशिता का एक फ्रेंड होता है, वो उसे समझाता है और उसे बात करने लगता है। फिर दोनों में हाथापाई हो जाती है और झगड़ा होने लगता है, जिससे इशिता को बहुत ही बुरा लगता है और वहाँ से निशिमिया उन्हें देख लेती है। फिर निशिमिया बाहर आके उनसे बात करती है और यहाँ पर शू साइन लैंग्वेज में बात कर रहा था, जो कि निशिमिया पूरा घबरा जाती है देखकर कि उसने साइन लैंग्वेज सीखा। तो उसने कहा था कि तुम्हारे जाने के बाद मैं साइन लैंग्वेज सीख चुका हूँ, और उसमें वो बात करता है और वो लोग कैमरे में दोबारा जब मिलने जाता है तो निशिमिया की मोम आकर उसे एक थप्पड़ जोर से मारती है और उसे बहुत ही बुरा लगता है। और उसके बाद वो लोग कहीं घूमने जाते हैं और उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली इशिता यानी शू भीतर से बहुत गिल्ट होता है कि उसने जूनियर स्कूल में बहुत ही परेशान किया था, जिसके कारण वो उसे क्षमा चाहना चाहता है या उससे माफ़ी मांगना चाहता है। की बहन आती है, वो लोग कुछ प्लान बनाती है कि वो लोग मिलकर कुछ करेंगे या पार्टी शार्टी करेंगे। फिर ये तीनों मिलकर इशिता की मॉम के बर्थडे के लिए केक बनाती है और वो लोग सब कोई केक खाता है, लेकिन इशिता को बहुत ही डर लगता है कि उसकी मॉम आके उसे दोबारा थप्पड़ न मार दे, जिसके कारण वो घबरा के उनसे बात भी करता है क्या हुआ। यहाँ पर निशिमिया की फ्रेंड आती है और निशिमिया को बोलती है शू की जगह तुम्हारे होना चाहिए था, जिसके कारण वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है और उसे निशिमिया की याद आती है और वो सोचता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वो जैसे तैसे सब खोलने लगता है और खोल के अचानक नीचे जाता है और नीचे जाके वो निशिमिया से मिलता है। निशिमिया से मिलने के बाद उसे बहुत ही अच्छा फील
दुनिया से अपने दिल की बात करता है, वो बहुत ही दिल फील कर रहा है। और इसके बारे में ये मूवी एक शानदार मूवी है, इसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा